तो भारत के लेबर लॉज में कुछ बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं और ये ऐसे बदलाव हैं जो लाखों प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों को सीधे सीधे प्रभावित करेंगे। चलिए समझते हैं कि इन सब का असल में मतलब क्या है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है, क्या इन हैंड सैलरी मतलब जो पैसा हर महीने हाथ में आता है वो कम हो जाएगा? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब छिपा है सैलरी स्ट्रक्चर में हो रहे एक बहुत बड़े फेरबदल में। इसे 50% का नियम कहा जा रहा है। आइए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। अब तक क्या होता था? कंपनियां अक्सर बेसिक सैलरी को कम रखती थीं और अलाउंस यानी भत्तों को बढ़ा देती थीं। लेकिन अब ये तरीका बदलने वाला है। नए नियम के हिसाब से अब एक जरूरी शर्त है, जो भी टोटल सैलरी या सीटीसी है उसका कम से कम 50% हिस्सा बेसिक सैलरी होना ही चाहिए। ये फिक्स कर दिया गया है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि टेक होम सैलरी शायद थोड़ी कम महसूस हो, लेकिन इसके बदले में जो पीएफ जैसी लॉन्ग टर्म सेविंग्स हैं उनमें कंट्रीब्यूशन काफी बढ़ जाएगा। मतलब भविष्य के लिए ज्यादा बचत। अच्छा, ये नए नियम सिर्फ सैलरी स्ट्रक्चर तक ही सीमित नहीं है, इनका असर काम के घंटों और ओवरटाइम पर भी पड़ेगा। चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहली बात, अब एक हफ्ते में काम करने की एक लिमिट तय कर दी गई है और वो है 48 घंटे। इससे ज्यादा काम करने के लिए कोई भी कंपनी जबरदस्ती नहीं कर सकती। और इससे भी जरूरी बात यह है कि अगर 48 घंटे से ज्यादा काम किया जाता है तो कंपनी को ओवरटाइम का डबल पैसा देना होगा। यह अब कानूनी तौर पर अनिवार्य है। सैलरी और काम के घंटों के अलावा ये जो नया कोड है, ये कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर कुछ ऐसे बड़े सुधार ला रहा है जो हमने कई सालों में नहीं देखे। एक और बहुत ही बड़ा बदलाव है ग्रेच्युटी को लेकर। पहले क्या था? ग्रेच्युटी के लिए 5 साल तक एक ही कंपनी में काम करना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ 1 साल की सर्विस के बाद ही ग्रेच्युटी मिल जाएगी। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे अब हर कर्मचारी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा। महिलाओं को बराबर सैलरी और सम्मान मिलेगा, और हाँ, अगर वो चाहें तो पूरी सुरक्षा के साथ नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं। साथ ही ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिए भी समान अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे। और हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कानून गिग वर्कर्स को भी एक पहचान और सुरक्षा दे रहा है। ये हमारी मॉडर्न वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा और लगातार बढ़ता हुआ हिस्सा है। ये नया कोड गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की एक कानूनी परिभाषा देता है। मतलब जो लोग ऐप बेस्ड कंपनियों के लिए काम करते हैं, जैसे ड्राइवर्स या डिलीवरी पार्टनर्स, उन्हें अब कानूनी तौर पर मान्यता मिलेगी। इस मान्यता का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब गिग वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी मतलब सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल पाएगा। इसके लिए जो एग्रीगेटर कंपनियां हैं वो अपने टर्नओवर का 1 से 2% तक का योगदान देंगी। तो इन सभी बदलावों को देखने के बाद चलिए एक बार फिर से जो मुख्य बातें हैं उन्हें संक्षेप में समझ लेते हैं। तो निचोड़ ये है, टेक होम सैलरी शायद थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन रिटायरमेंट की बचत ज्यादा होगी। ओवरटाइम का डबल पैसा मिलेगा। ग्रेच्युटी सिर्फ 1 साल बाद ही मिल जाएगी और पहली बार गिग वर्कर्स को भी नए अधिकार मिलेंगे। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या एक ज्यादा सुरक्षित भविष्य के लिए आज थोड़ी कम सैलरी लेना एक सही सौदा है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में भारत में काम करने के पूरे तरीके को एक नई दिशा दे सकता है।